Morning, dear students. Myself Chandprabha Joshi. Today's topic is भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं एवं दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं। भाषा के द्वारा ही मनुष्य विकास की ओर अग्रसर होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। यदि मनुष्य भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसका जीवन भी पशु के समान होता। इसलिए प्राणी वर्ग में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। भाषा केवल सार्थक ध्वनियों से बने शब्दों के मेल से ही बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा अपने भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग मुख के द्वारा किया जाता है। अर्थात मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात समझाता है और श्रोता उसे सुनकर समझता है। उदाहरण के लिए कक्षा में जब अध्यापिका पढ़ाती है तो उस समय वह वक्ता होती है और बच्चे जब उसे सुनते हैं तो वह श्रोता होती है। तो पढ़ाने में और समझने में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा हमारी मौखिक भाषा कहलाई। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग करता है क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा था। इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। कहानी, वाचन, भाषण, वाद विवाद, काव्य, पाठ आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा है। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपनी बात कहता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण के लिए पत्र लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, सार लेखन, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी भाषा के अन्य रूप भी होते हैं, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह भाषा होती है जिसमें बच्चा अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपनी माँ एवं अपने परिवार के संपर्क में आता है और उसके द्वारा वह जो भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग की जाती है। अर्थात जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। अर्थात देश के कार्यालयों में, दफ्तरों में कामकाज के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? भारत को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट इज संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते हैं। हमारे देश भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, क्योंकि हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग ही किया जाता है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है।